नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अफगानिस्तान को लेकर एशिया में काफी हलचल है और हर देश चाह रहा है कि अफगानिस्तान में शांति रहे, क्योंकि अगर शांति रहेगी तभी दूसरे देश शांत रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकी संगठन है जो किसी भी वक्त शांति को अशांति में बदल देंगे। इसके साथ ही साथ भारत, रूस और चीन अपने निवेश को लेकर चिंतित है, क्योंकि इन तीन देशों ने अफगानिस्तान में भारी निवेश किया है। इसीलिए ये देश तालिबान को लेकर चिंतित है और इसीलिए तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में वो मिल रहे हैं और एक दिन की बैठक खत्म हो चुकी। पहले दिन की बैठक में तालिबान पर लगाम लगाने के लिए चाणक्य ने दांव खेला और निशाना सही बैठा। पीएम मोदी के बॉन्ड दुशांबे पहुंचे। दुशांबे में मोदी के चाणक्य ने चली चाल। तालिबान रहेगा डोभाल की जाल में। चाणक्य ने मिशन अफगानिस्तान पूरा किया। जी हां, मोदी के चाणक्य कहे जाने वाले डोभाल का कद छोटा भले ही हो, लेकिन बहुत बड़ा किरदार है। जो तस्वीर दिख रही है उसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खड़े अन्य सभी से सबसे छोटे हैं, लेकिन डोभाल का व्यक्तित्व सबसे बड़ा है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी उन्हें कई लोग जीता जागता जेम्स बॉन्ड कहते हैं। भारत में तो कहा जाता है कि जब भी मोदी मुसीबत में होते हैं, डोभाल दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं और चुटकियों में मुश्किल को आसान बना देते हैं। भारत में उनको कई उपनामों से भी जाना जाता है। गुप्तचरों की दुनिया के इस बेताज बादशाह की यह तस्वीर ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से आई। वहां अफगानिस्तान के वर्तमान की पड़ताल और भविष्य की रणनीति पर चर्चा। जानकारी देते चलें कि अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद के बैनर तले हुए इस बैठक में भारत और ताजिकिस्तान के साथ साथ रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एनएसए डोभाल ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अफगानिस्तान के मामलों से भारत को दूर रखने का ख्वाब कोई न देखे। भारत अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान के विषयों पर एक महत्वपूर्ण पक्षकार है, था और आगे भी रहेगा, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों और कितनी भी बदल जाएं। जानकारों की माने तो डोभाल का ये संदेश पाकिस्तान के लिए था, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ अफगानिस्तान में रणनीति बना रहा है। अगर आपको पता हो तो जब तालिबान ने अफगानिस्तान को फतह किया तो वाहवाही लूटने के लिए पाकिस्तान ने अपने आईएसआई चीफ फैज हामिद को भेजा था, लेकिन दुनिया में इतनी किरकिरी हुई कि पाकिस्तान ने अपने पैर पीछे खींच लिए। वहीं नंगा पाकिस्तान, जिसने सिर्फ साल भर पहले अफगानिस्तान से भारत को खदेड़ने का ख्वाब देखा था, लेकिन आज ऐसी हालत हो गई कि अफगानिस्तान पर चौथे दौर के क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में उसका कोई अता पता तक नहीं। यह हाल तब है जब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इसी मंच पर चीन मौजूद है, जिसे पाकिस्तान अपना सदाबहार दोस्त कहता है। लेकिन चीन पाकिस्तान को अपना दोस्त मानता ही नहीं। अगर दोस्त मानता तो पाई पाई के मोहताज पाकिस्तान को कर्ज देता, लेकिन चीन पाकिस्तान को उतना ही कर्ज देता है जितने की उसको फायदा। खैर, दुशांबे की बैठक आतंकवाद को लेकर हुई थी और ये चौथी कड़ी, जिसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक में मौजूद सभी एनएसए ने एक सुर से उस बात पर हामी भरी जो भारत का मेन एजेंडा था, अफगानिस्तान से आतंकवाद का खात्मा। सभी देशों ने कहा कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए रचनात्मक रास्तों की तलाश करनी होगी ताकि अफगानिस्तान ही नहीं, पूरे इलाके को ही आतंकवाद के खतरों से मुक्त किया जा सके। इस बैठक में डोभाल ने कहा कि भारत अफगानिस्तान का एक महत्वपूर्ण पक्षकार था और है। अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमारा सदियों का विशेष संबंधों के आधार पर भारत फैसले करता रहेगा और कोई इसे बदल नहीं सकता। मीटिंग से इतर ईरान, ताजिकिस्तान, रूस एवं अन्य साझेदारों से अलग से बातचीत की गई। इस बातचीत में उन्होंने अपने समकक्षों से कहा कि भारत और भारतीयों के दिलों में अफगानियों का अलग स्थान है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर मोदी के बॉन्ड क्यों सक्रिय हुए हैं और दुशांबे से डोभाल खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। डोभाल की रणनीति से पाकिस्तान पानी पानी है और भारत अफगानिस्तान में आगे बढ़ निकला।